आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 12 मॉडल का स्विच बोर्ड किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 12 मॉडल का सरफेस गैंग बॉक्स लिया है। इस प्लेट को मैंने अलग कर लिया है। इस स्विच प्लेट में नीचे की तरफ राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में 2 सॉकेट को लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 सॉकेट लिया है, इन दोनों को हम राइट और लेफ़्ट में लगा लेंगे और बीच में 2 स्विच को लगा देंगे। उससे एक स्विच से एक सॉकेट चलेगा और दूसरे स्विच से दूसरा सॉकेट चलेगा। उसके बाद में ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड में एक इंडिकेटर को लगा देंगे, जिससे हमें ये मालूम होगा कि इस स्विच बोर्ड में पावर सप्लाई है या फिर नहीं। इंडिकेटर के बाजू में ब्लैंक प्लेट को लगा देंगे। फिर उसके बाद में जो बच रहा है वहाँ पर हम स्विच को लगा देंगे। तो यहाँ पर 4 स्विच को और लगा देंगे। अभी मैं इस स्विच प्लेट के अंदर इंडिकेटर, ब्लैंक प्लेट, स्विच, सॉकेट ये सब फिट कर देता हूँ। मैंने इस स्विच बोर्ड के इस प्लेट में एक इंडिकेटर, एक ब्लैंक प्लेट, 2 सॉकेट और 2 स्विच को लगा दिया है। उसके बाद में इस स्विच बोर्ड में वायरिंग करने के लिए इस स्विच प्लेट को मैं पलटी करता हूँ। जब मैं इसे इस तरह से पलटी करूँगा तो यहाँ पर इस तरह से स्विच के टर्मिनल, सॉकेट के टर्मिनल, इंडिकेटर के टर्मिनल दिखाई देगा। यहाँ पर इस स्विच बोर्ड में ये सॉकेट ये स्विच से ऑपरेट करेंगे और ये सॉकेट ये स्विच से ऑपरेट करेंगे। ऊपर की तरफ मैंने 4 स्विच दिया है। इसमें एक स्विच से एक ट्यूबलाइट चलाएंगे, दूसरे स्विच से एक फ़ैन चलाएंगे, तीसरे स्विच से एक बल्ब चलाएंगे और चौथे स्विच से एक नाइट बल्ब चलाएंगे। इस स्विच में वायरिंग करने के लिए स्विच बोर्ड के ऊपर का जो स्विच है, ऊपर के स्विच में नीचे के टर्मिनल में जितना स्क्रू लगा है उसको लूज़ कर देंगे। उसके बाद में वहाँ पर एक वायर लेंगे, वायर का इंसुलेशन निकाल कर उसको वहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्क्रू को लूज़ कर दिया है। अभी इस वायर को मैं स्विच के नीचे के टर्मिनल में लगा देता हूँ। इससे क्या होता है कि अगर हम एक स्विच में फेस लाकर जोड़ देंगे तो चारों स्विच में फेस सप्लाई चले जाएगा। अभी इस वायर के कंडक्टर को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अभी स्विच के स्क्रू को टाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऊपर के स्विच में नीचे के टर्मिनल में कंडक्टर को लगा दिया है। नीचे भी 2 स्विच है, यहाँ पर भी मैं इस कंडक्टर को लगा देता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी भी एक स्विच में डायरेक्ट फेस लाकर जोड़ेंगे तो सारे स्विच में फेस सप्लाई चले जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वाला वायर है इसे भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ऊपर में 4 स्विच लगा है, नीचे में 2 स्विच लगा है। इस स्विच बोर्ड में टोटल 6 स्विच लगा है। 6 स्विच में मैंने नीचे के टर्मिनल को एक दूसरे को शॉर्ट कर दिया है, ताकि अगर हम फेस को कहीं पर भी लाकर जोड़ेंगे तो सारे स्विच में सप्लाई चले जाएगा। अभी उसके बाजू में इंडिकेटर लगा हुआ है। इंडिकेटर को चालू होने के लिए फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैंने एक छोटा वायर लिया है, उस वायर के इंसुलेशन को कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वायर के इंसुलेशन को निकाल दिया है। ये वाले वायर को किसी भी स्विच के नीचे के टर्मिनल में, ऊपर के स्विच में या फिर नीचे के स्विच में, किसी भी स्विच के नीचे के टर्मिनल में लगा देंगे और दूसरे वायर को इंडिकेटर के किसी भी एक टर्मिनल में लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम फेस सप्लाई इस स्विच बोर्ड में देंगे तो फेस सप्लाई इंडिकेटर को भी चले जाएगा। अभी स्विच बोर्ड के ये सॉकेट को चालू करने के लिए स्विच के ऊपर के टर्मिनल से एक वायर को जोड़कर सॉकेट के ये टर्मिनल में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वायर लिया था, उस वायर को स्विच के ऊपर के टर्मिनल में जोड़ दिया है और दूसरे वाले वायर को मैं सॉकेट के ये टर्मिनल में जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर सॉकेट के ऊपर देखिए एल लिखा हुआ है। एल मतलब लाइन होता है, तो मैं इस वाले वायर को लाइन पर लाकर जोड़ देता हूँ। ये वाले सॉकेट में मैंने वायर को लाकर जोड़ दिया है। अभी जब हम ये वाले स्विच को चालू करेंगे तो ये वाला सॉकेट चालू हो जाएगा। अभी ये वाले सॉकेट को चालू करने के लिए ये स्विच से एक वायर को जोड़कर ये वाले सॉकेट के लाइन पर हम वायर को लाकर जोड़ देंगे। बाजू में जो सॉकेट लगा था, ये सॉकेट को चालू करने के लिए मैंने स्विच के ऊपर के टर्मिनल से एक वायर को जोड़कर सॉकेट में लाकर जोड़ दिया है। जब हम अगर ये वाले स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाला सॉकेट ऑन हो जाएगा और ये वाले स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाला सॉकेट ऑन हो जाएगा। इस स्विच बोर्ड में न्यूट्रल वायर को लाकर जोड़ना बाकी है। न्यूट्रल वायर कहाँ कहाँ लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। स्विच बोर्ड में जो इंडिकेटर लगा है उसे चालू होने के लिए फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। तो फेस वायर को मैंने इंडिकेटर के एक टर्मिनल में जोड़ दिया है। न्यूट्रल वायर को मैं इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल में जोड़ देता हूँ। नीचे 2 सॉकेट लगा है, ये 2 सॉकेट में भी न्यूट्रल वायर आकर कनेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी लोड को ये सॉकेट में लाकर कनेक्ट करेंगे उसके बाद में स्विच ऑन करेंगे तो लोड ऑन नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूट्रल वायर है वो इसमें लगा ही नहीं है। तो सॉकेट को वर्किंग होने के लिए यहाँ पर न्यूट्रल वायर को मैं लाकर जोड़ देता हूँ। न्यूट्रल वायर को मैंने नीचे जो 2 सॉकेट लगा है, ये दोनों सॉकेट के एक एक टर्मिनल में लाकर जोड़ दिया है और न्यूट्रल वायर को मैंने इंडिकेटर के एक टर्मिनल में जोड़ दिया है। तो अभी इंडिकेटर में फेस वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों जुड़ गया है। फिर जब हम स्विच बोर्ड को ऑन करेंगे तो अगर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो इंडिकेटर चालू हो जाएगा। अगर सप्लाई में फेस नहीं आएगा या फिर न्यूट्रल नहीं आएगा तो उस समय इंडिकेटर चालू नहीं होगा। तो हमें ये मालूम होगा कि स्विच बोर्ड में कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इंडिकेटर चालू नहीं हो रहा है। स्विच बोर्ड का जो वायरिंग है ये पूरा हो चुका है।
अभी स्विच बोर्ड में मेन फेस वायर, मेन न्यूट्रल वायर और मेन अर्थ का वायर लाकर जोड़ना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने 3 वायर लिया है, एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है और एक ग्रीन वायर है। ये जो वायर है ये मेन वायर है। रेड वाला जो वायर है यहाँ पर स्विच बोर्ड में 6 स्विच लगा है, तो 6 स्विच में से नीचे के टर्मिनल में किसी भी एक टर्मिनल में रेड वाले वायर को लगा देंगे। रेड वायर को मैं 2 नंबर स्विच के नीचे के टर्मिनल में लगा देता हूँ। स्विच बोर्ड में मेन अर्थ का वायर जोड़ने के लिए ग्रीन वाले वायर को सॉकेट के ऊपर अर्थ का टर्मिनल दिया होता है, तो ग्रीन वाले वायर को मैं इस सॉकेट के ऊपर के टर्मिनल में, तो दोनों सॉकेट के ऊपर के टर्मिनल में जोड़ देता हूँ। मैंने एक ग्रीन कलर का वायर लिया है जो कि अर्थ का वायर है। ग्रीन वायर के इंसुलेशन को मैंने निकालकर सॉकेट के अर्थ के टर्मिनल पे लगा दिया है। अभी इस सॉकेट में न्यूट्रल के वायर को लाकर जोड़ना बाकी है। ऑलरेडी मैंने दोनों सॉकेट में और इंडिकेटर में न्यूट्रल के वायर को लूप कर दिया है। अभी मेन वायर जो न्यूट्रल का है उसे लाकर किसी भी एक सॉकेट की न्यूट्रल के टर्मिनल में लगा देंगे। ये जो ब्लैक वाला वायर है ये मेन न्यूट्रल का वायर है, तो इस न्यूट्रल को मैं ये वाले सॉकेट के टर्मिनल में लगा देता हूँ। मैंने मेन वाले न्यूट्रल को भी लाकर सॉकेट में जोड़ दिया है। तो इस स्विच बोर्ड में मैंने फेस वायर को, न्यूट्रल वायर को और अर्थ के वायर को लाकर जोड़ दिया है। फेस वायर को देखिए, जितना भी स्विच लगा है सब स्विच के नीचे के टर्मिनल में मैंने शॉर्ट कर दिया है, और ये वाला जो वायर है ये मेन फेस वायर है। और न्यूट्रल वायर को भी मैंने इंडिकेटर में लगा दिया है और दोनों सॉकेट में भी लूप कर दिया है। और अर्थ के वायर को भी मैंने एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट में लूप कर दिया है। आप सभी को मालूम है कि अगर हमें सीलिंग फ़ैन को चालू करना है तो सीलिंग फ़ैन में 2 वायर होता है, तो एक वायर को हम स्विच के ऊपर के टर्मिनल में लगा देंगे और न्यूट्रल वायर को हम किसी भी एक न्यूट्रल के वायर में लाकर जोड़ देंगे। उस न्यूट्रल वायर को हम यहाँ पर भी कट करके ये न्यूट्रल में भी जोड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी ट्यूबलाइट को चालू करने का है तो उस ट्यूबलाइट में भी 2 वायर होता है, तो एक वायर को हम स्विच के ऊपर के टर्मिनल में लगा देंगे और दूसरे न्यूट्रल के वायर को हम ये न्यूट्रल के वायर में लाकर जोड़ देंगे। तो इस तरह से अगर करेंगे तो ट्यूबलाइट भी चालू हो जाएगा। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ट्यूबलाइट चालू हो जाएगा। स्विच बोर्ड में जो वायरिंग करने का काम था ये पूरा हो चुका है। अभी स्विच बोर्ड को मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें 4 स्विच और नीचे की तरफ 2 स्विच, 2 सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक ब्लैंक प्लेट दिख रहा है। तो अभी इस स्विच बोर्ड को मैं चालू करता हूँ। इस स्विच बोर्ड को मैंने चालू कर दिया है, तो यहाँ पर इंडिकेटर भी चालू हो गया है। मतलब इस स्विच बोर्ड में फेस और न्यूट्रल सप्लाई बराबर आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिकेटर चालू हो गया है। तो यहाँ पर ये इंडिकेटर चालू हो गया है। अभी इस सॉकेट में मैं आपको एक लोड चालू करके दिखाऊंगा। स्विच बंद करने पर लोड चालू होता है या बंद होता है वो आपको दिखाई देगा। मैंने एक बल्ब लिया है, इस बल्ब के दोनों वायर को सॉकेट में मैं अभी लगा देता हूँ और लगाने के बाद देखेंगे कि स्विच ऑन करने के बाद ये बल्ब चालू होता है या फिर नहीं। बल्ब के दोनों वायर को मैंने बोर्ड में लगा दिया है और स्विच ऑन करने के बाद ये बल्ब चालू हो गया है। स्विच ऑफ करने के बाद में ये बल्ब बंद हो गया है। सेम इसी तरह से मैं इस बल्ब को बाजू वाले सॉकेट में भी लगा कर देखता हूँ। स्विच बोर्ड में मैंने बल्ब के दोनों वायर को लगा दिया है और स्विच को ऑन करने के बाद में ये बल्ब चालू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, स्विच ऑन करने के बाद बल्ब ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ करने के बाद में ये बल्ब बंद हो जाता है। तो इस तरह से 12 मॉडल के स्विच बोर्ड में वायरिंग करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।